हरे कृष्णा। स्कंद 8 अध्याय 2 द एलिफेंट गजेंद्र क्राइसिस। तो अब ये दूसरे तीसरे चौथे अध्याय में गजेंद्र मोक्ष लीला का वर्णन किया जा रहा है। इस लीला का आरंभ होता है त्रिकुट पर्वत से। एक पर्वत था जिसका नाम त्रिकुट था और उसकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सब 80,000 माइल थी। यह कल्पनीय है इस भौतिक जगत में, लेकिन यह वर्णन हो रहा है ऊपर के लोकों का। वहाँ पे बड़ा मतलब ओशियन, वहाँ पे जो सागर था वो दूध का बना हुआ था और स्वर्ग के जो देवी देवता गण थे वो भी वहाँ आया करते थे वैकेशन बनाने के लिए। इतना सुंदर वो जगह थी। उधर एक जंगल था जिसका नाम था ऋतुमत, और वहाँ पे एक लेक में विहार करने के लिए गजेंद्र अपने परिवार के साथ जाता है। गजेंद्र उस जंगल का राजा होता है। अब जैसे ही वो एंटर होता है लेक में कि एक मगरमच्छ उसका पाँव पकड़ लेता है और उन दोनों के बीच 1000 वर्षों तक युद्ध चलता है। गजेंद्र प्रयास करता है अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से हेल्प मांगने का, लेकिन हर व्यक्ति विवश होता है, कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर पाता है। ये सेम कंडीशन जब हमारा मृत्यु आएगा इस जगत के अंदर होगी। कोई भी व्यक्ति इस जगत का हमें हेल्प नहीं कर पाएगा। तो जब इस तरह की स्थिति आती है तो फिर गजेंद्र सोचने लगता है कि मुझे भगवान की शरण लेनी चाहिए। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाना सुकृतो अर्जुना आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी यश भरत ऋषभ। 4 तरह के लोग भगवान की शरण में आते हैं। वो जिसे धन चाहिए, जो दुखी है, जिससे ज्ञान है, और जो इंक्विजिटिव है, तो गजेंद्र दुखी था, इसलिए वो भगवान की शरण में गया। दूसरा कहा गया है कि पदम पदम यद विपदाम, इस भौतिक जगत में कदम कदम पे विपत्तियां हैं। कुछ भी हो सकता है। जैसे गजेंद्र खुश था, जंगल का राजा था, अच्छा परिवार था, एवरीथिंग वाज सेट, बट उसको नहीं पता था कि भाग्यवश उसको अगले ऐसा एक स्थिति खड़ी हो सकती है जहां उसकी मृत्यु भी जा सकती है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में लोग गाड़ियां लेते हैं खुश होने के लिए, लेकिन क्या वो गाड़ी जब वो रोड पे चलाना स्टार्ट करते तो ये ज़रूरी है कि उसमें एक्सीडेंट नहीं हो सकता है? हज़ारों लोगों की मृत्यु हो रही है डेली बेसिस पर ड्यू टू कार एक्सीडेंट्स। तो ये समझना चाहिए कि हर स्टेप पे पदम पदम यद विपदम, देयर इज डेंजर इन द मटेरियल वर्ल्ड। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हम मनुष्य प्रयास करता है अलग अलग तरीके इन्वेंट करने का जिसके द्वारा वो भौतिक जगत में खुश हो सके, लेकिन वो तरीके जब तक भगवान के द्वारा सैंक्शन नहीं किए जाएंगे हम सुखी नहीं हो पाएंगे। केवल भगवान को शरणागत होकर हम सुखी बन सकते हैं। एंड जैसे भगवान कहते हैं ना कि मृत्यु सर्वहरस्या हम, हमारे पास देखो भगवान सुप्रीम कंट्रोलर हैं। हमारे पास चॉइस है, क्या तो इस जीवन काल के अंदर स्वेच्छा से भगवान को शरणागत हो जाएं उनको समझकर, या फिर जो भी हम एक्यूमुलेट करेंगे इस जीवन काल में वो भगवान मृत्यु के रूप में ज़बरदस्ती हमसे छीन लेंगे। तो हमें समझना चाहिए ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर। इस जगत में हर व्यक्ति घर्षम परिश्रम कर रहा है सुखी होने का। देयर इज अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, लेकिन हम इससे इमीडिएटली बच सकते हैं और केवल और केवल भगवान के शरणागत होकर इससे हम जीवन मृत्यु के चक्कर से ही बाहर निकल सकते हैं। और जीवन का लक्ष्य जैसे ही हम समझेंगे तो हम श्रीमद् भागवतों भगवद गीता की शिक्षाओं का फ़ायदा उठाकर हम भगवान के धाम वापस जा पाएंगे। हरे कृष्णा।